हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले क्लास का लिंक भेजा है, लेकिन आज नेट का प्रॉब्लम है। तो आज का जो क्लास है वह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जब नेट आएगा तो आपको अपलोड हो जाएगा, तब आप यह क्लास देख सकते हो। हम आप लोग को बता रहे थे इनफाइनाइट सीरीज। पिछले क्लास में बताया था रेशियो टेस्ट, या उसी का नाम है डिलेम्बर्स रेशियो टेस्ट, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम था। आज भी हम आप लोग को पहले थ्योरम बताने का प्रयास कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन लेंगे। आज हम एक नया थ्योरम बताने जा रहे हैं। इस थ्योरम का नाम है, जो मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा। आज का जो हम क्लास ले रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज में हम आप लोग को थ्योरी बता रहे थे। यह एक आर्टिकल है, करा स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकंड टाइप। एक तो मैंने बताया स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। अगर फर्स्ट टाइप नहीं भी लिखा था तो लिखा रहेगा स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में बताया था कि मान लो कोई भी सीरीज है, उसका nवां पद है यूएन से ही हम वीएन निकाल लिया था। दोनों को डिवाइड करेंगे, यूएन बाई वीएन लिमिट लगा देंगे, उसका मान फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आएगा, तो वह सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकता या डाइवर्जेंट भी हो सकता, जो वीएन पर डिपेंड करता। वीएन का मतलब स्टैंडर्ड सीरीज, जिस थ्योरम को मैंने प्रूव भी कर दिया था, 1/n के पावर p। अगर p का मान 1 से बड़ा तो वह सीरीज कन्वर्जेंट होगा। अगर p का मान 1 से छोटा या 1 के बराबर तो डाइवर्जेंट होगा। यूएन वीएन पर ही डिपेंड करता। लेकिन यहाँ कह रहा है स्टेट एंड प्रूफ कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। तो इसका स्टेटमेंट कहता है, हम लोग मान लेते हैं कि अलग अलग कोई दो सीरीज है, दोनों सीरीज का सभी टर्म्स पॉजिटिव है। यहाँ से मान लिया लेट यूएन ग्रेटर देन 0 एंड वीएन ग्रेटर देन 0। यूएन और वीएन का मान पॉजिटिव है कुछ टर्म के लिए। यहाँ से मान लिया एंड एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। यहाँ एम क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, या m बी द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से यह गया होयर या m बी द पॉजिटिव इंटीजर। तब कह रहा है यहाँ से इफ या un बाई un प्लस 1 ग्रेटर देन हो जाए vn बाई vn प्लस 1, तब यह सीरीज देन समेशन ऑफ यूएन कन्वर्जेंट होगा। देन समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब हुआ वीएन अगर कन्वर्जेंट होगा, यूएन भी कन्वर्जेंट होगा। लेकिन आपको याद रखना है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो कन्वर्जेंट,
और लेस देन का साइन है तो डाइवर्जेंट। तो कहेंगे देन समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट कब, व्हेन समेशन ऑफ वीएन इज आल्सो कन्वर्जेंट। फिर से यहां लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, सेकेंड पेज। एंड इफ या UN by UN plus 1 लेस देन VN by VN plus 1। अगर लेस देन का साइन है तब यहां से कहेंगे देन समेशन ऑफ UN इज डाइवर्जेंट कब, जब VN का मान भी व्हेन समेशन ऑफ VN इज आल्सो डाइवर्जेंट। अब हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, बड़ा सरल तरीका से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। देखो प्रूफ हम मान लेते हैं यहां से केस फर्स्ट, आगे जो थ्योरी बताएंगे उसमें इसका यूज होता है। यहां से मान लिया कि लेट या UN बाई भी UN बाई या UN प्लस 1 ग्रेटर देन VN बाई VN प्लस 1 कब, या n ग्रेटर देन इक्वल टू n। यहाँ m क्या है बाबू, पॉजिटिव इनटी। अब बताओ अगर हम इसको पलट दें तो साइन में चेंज हो जाएगा, इसलिए आप जो कह सकते हो UN प्लस 1 बाई UN ग्रेटर देन का साइन तो हो जाएगा लेस देन VN प्लस 1 बाई। अब इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ ला दो तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा बाबू, UN प्लस 1 बाई VN प्लस 1 लेस देन UN बाई। यहाँ से दिया हुआ कि यह n ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब n का मान मिनिमम m है और m से बड़ा है। यह घटते क्रम में n का मान कहाँ मिनिमम m तक होगा, तो हम लोग इसको कह सकते थे, इसका मतलब यह हो गया UN प्लस 1 बाई VN प्लस 1 लेस देन UN बाई VN लेस देन बढ़ेगा लेस देन या UM बाई VN। अब मान लेते हैं यहां से दैट इज या UN प्लस 1 बाई VN प्लस 1 इसका मान लेस देन इक्वल टू के है, के होगा न, के मान लिया। या के भी क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, वेयर के बी द पॉजिटिव इंटीजर। अब बताओ जब इसका मान अगर के से बराबर है, के बराबर है या छोटा है, इसका भी मान सब के सब, इसका मतलब यह हो जाएगा UN बाई VN लेस देन इक्वल टू के। अगर हम यहाँ कोने कानी गुना करेंगे तो जगह UN लेस देन इक्वल टू के इंटू VN। क्लियर, यहाँ से यह हो गया 4 या n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तब यहाँ से कह सकते हैं कंपैरिजन टेस्ट से अगर यह VN का मान, अगर VN का मान कन्वर्जेंट है तो यह UN भी कन्वर्जेंट होगा। अगर VN का मान डाइवर्जेंट है तो UN का मान भी डाइवर्जेंट होगा। यह हो जाएगा कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप। यहाँ से क्या लिखेंगे बाबू, हैंस बाय कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द फर्स्ट टाइप। कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा कि इफ समेशन ऑफ VN इज कन्वर्जेंट, मान लेते VN का मान अगर कन्वर्जेंट है तब यहाँ से कहेंगे देन समेशन ऑफ UN इज आल्सो कन्वर्जेंट। पहला केस प्रूफ हो गया। उसी तहत
अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, अगर सेकेंड केस लेते हो, यहां से हम लोग मान लिया केस सेकेंड कि इफ या यू एन बाई यू एन प्लस वन लेस देन वी एन बाई वी एन प्लस वन। अगर हम इस केस में भी यह हो गया फोर एन ग्रेटर देन इक्वल, अगर हम इस इनइक्वालिटी को पलट दें तो साइन में चेंज हो जाएगा। अगर लेस देन का साइन है यह हो जाएगा ग्रेटर देन वी एन प्लस वन। अब इसको यहाँ ला दो, इसको यहाँ ला दो, यह हो जाएगा यू एन प्लस वन बाई वी एन प्लस वन ग्रेटर देन यू एन बाई वी एन। इस केस में भी आ गया यह इफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बढ़ते बढ़ते गया कहाँ तक जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा यू एन प्लस वन बाई वी एन प्लस वन ग्रेटर देन यू एन बाई वी एन ग्रेटर देन हो जाएगा यू एम बाई वी एन। क्लियर। अब मान लेते हैं इसका भी मान अगर कोई कांस्टेंट टर्म के बराबर है या बड़ा है तो हम लोग यहां से मान लेते हैं दैट इज या यू एन प्लस वन बाई वी एन प्लस वन ग्रेटर देन के। यहाँ क्या है, कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर है, हो यार के बी द फाइनाइट नंबर, के यहाँ कोई भी फाइनाइट नंबर है। जब कोने का, जब यह इसका मान है तो इसलिए यहाँ से कह सकते हो या यू एन बाई वी एन का मान बड़ा है के से। कोने का नहीं गुना करोगे तो यह हो जाएगा यू एन ग्रेटर देन के इंटू वी एन। क्लियर। अब यहाँ से मान लेते हैं देन बाई द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप, कंपैरिजन टेस्ट ऑफ फर्स्ट टाइप से अगर ग्रेटर इफ समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट, मान लेते हैं वी एन का मान डाइवर्जेंट है तो कहेंगे देन समेशन ऑफ यू एन इज आल्सो डाइवर्जेंट, यह सीरीज डाइवर्जेंट है। यहीं तक आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। तो आज हम आप लोग को सिर्फ थ्योरम बता रहे हैं, इसके बाद सारा क्वेश्चन हम बताने का प्रयास करेंगे। सवाल बनाने का तरीका भी हम आप लोग को बताएंगे। यह थ्योरम हम आप लोग को यहाँ से प्रूफ कर दिया। देखो अब कह रहा है यह एक आर्टिकल है, 10 गो ही थ्योरम है और 4 क्वेश्चन पूछता है। यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है, तो लंबा थ्योरम है। घर पर आप इसको एक बार, दो बार, 4 बार अध्ययन करेंगे तो आप सीख जाएंगे। सभी थ्योरम का स्टेटमेंट आप लोग को याद रखना होगा। करा स्टेट एंड प्रूफ रैबिस टेस्ट, करा स्टेट एंड प्रूफ रैबिस टेस्ट मोस्ट वीवीआई थ्योरम, करा स्टेट एंड प्रूफ रैबिस टेस्ट। देखो रैबिस टेस्ट का स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी थ्योरम का स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। सवाल कैसे बनेगा वह हम आपको सिखाएंगे, लेकिन आप थ्योरम तो बारीकी से सीख जाओ। मान लो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है, उस इनफाइनाइट सीरीज का सभी टर्म्स पॉजिटिव, मान लेते हैं यहाँ से कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है
उस इनफाइनाइट सीरीज का सभी टर्म्स पॉजिटिव है। यानी इफ यू एन ग्रेटर देन 0 फॉर ईच एन, यानी प्रत्येक एन के लिए इस सीरीज का सभी टर्म्स पॉजिटिव है। यहाँ से कह रहा सच दैट, इस प्रकार मान लो जो भी सीरीज है उसका हम nवां पद निकाले, नेक्स्ट उसका अगला पद un+1 दोनों को डिवाइड करेंगे और -1 घटा देंगे और इसमें n से गुना करेंगे। क्लियर? और फिर इसमें क्या करेंगे बाबू, यह आ गया, इसमें लिमिट लगा देंगे, तो लिमिट n टेंड्स टू n। यही है रेबिस टेस्ट का स्टेटमेंट, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इंटू एक ब्रैकेट में हो गया un/un+1 - 1। इसका जब लिमिट लगाओगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, के मान लिया, के होगा नहीं मान लिया। अब इसी के का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो मान लेते हैं यहाँ से देन, तब पहला कि इफ यह के का मान अगर 1 से बड़ा है तब कहेंगे देन समेशन ऑफ un इज कॉन्वर्जेंट। मतलब इस लिमिट का मान अगर 1 से बड़ा हो जाएगा तो यह सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा। सेकेंड नंबर कि इफ यह इस के का मान 1 से कम तब कहेंगे देन समेशन ऑफ un इज डाइवर्जेंट। मतलब इस लिमिट का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो यह सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा, अगर 1 से छोटा होगा तो यह सीरीज डाइवर्जेंट होगा। इस सीरीज को हम आसानी से प्रूफ कर रहे हैं बहुत सरल तरीका से, जब क्वेश्चन बताएंगे तो क्लियर होगा आप लोग को। अब हम इस थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि कोई भी सीरीज है, इस सीरीज को हम कंपेयर कर लेते हैं कोई भी एक सीरीज से, वह भी मान लिया एक्सोरी सीरीज। लेट द गिवन सीरीज, लेट द गिवन सीरीज समेशन ऑफ un इतना इज कंपेयर with the एक्सोरी सीरीज। इस सीरीज को हम कंपेयर कर लिया किसी भी एक्सोरी सीरीज से, तो हम मान लेते हैं बाबू यहाँ से कि समेशन ऑफ vn बराबर है 1/1 के पावर p, 1/2 के पावर p, 1/3 के पावर p बढ़ते गए प्लस 1/n के पावर p प्लस बढ़ते गए इनफिनिटी तक। तो मान लो यह एक सीरीज है, यह vn हो गया। इसका मतलब इसी सीरीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज समेशन ऑफ vn का मान समेशन ऑफ 1/n के पावर p। तो यह हो गया स्टैंडर्ड सीरीज, हम लोग यहाँ पर जानते थे, बट वी नो दैट बाय स्टैंडर्ड सीरीज। तो स्टैंडर्ड सीरीज से 1/n के पावर p, अगर p का मान 1 से बड़ा तो यह सीरीज कॉन्वर्जेंट, अगर इस p का मान 1 के बराबर या 1 से कम तो यह सीरीज डाइवर्जेंट। तो हम लोग यहाँ से कह सकते थे, इसीलिए समेशन ऑफ 1/n के पावर p इज कॉन्वर्जेंट जब p का मान 1 से बड़ा, एंड समेशन ऑफ 1/n के पावर p इज डाइवर्जेंट जब p का मान 1 के बराबर या 1 से कम। तो हम लोग इसको कह सकते थे यहाँ से, इसका मतलब यह हो गया हैंस, इसी को ना vn मान लिया, तो हैंस यह vn इज
कॉन्वर्जेंट जब p का मान 1 से बड़ा एंड समेशन ऑफ Vn इज डाइवर्जेंट जब p का मान 1 के बराबर या 1 से कम। यहां तक क्लियर है। यह Vn का मान कन्वर्जेंट होगा जब p का मान 1 से बड़ा। यह Vn का मान डाइवर्जेंट होगा जब यह p का मान 1 के बराबर या 1 से कम। क्लियर। अब फिर हम लोग चलते यहां से मान लिया यहां से नाउ यह Vn का मान है 1/n के पावर p। हम अगर इसका नेक्स्ट अगला पद निकालना चाहते हैं तो अपने से ले लेंगे पुट n के जगह n प्लस 1 की जगह Vn प्लस 1 1/n प्लस 1 के पावर p। अगर हम दोनों को डिवाइड करोगे तो Vn प्लस 1 इतना बाई यह 1/n के पावर p और नीचे का पद पलट जाएगा तो ऊपर में n प्लस 1 के पावर p/1। तो इसको लिख सकते हो n प्लस 1 के पावर p बट n के पावर p। दोनों पावर को एक पावर में लिखोगे तो n प्लस 1/n के पावर p। अब अलग अलग कर दो तो n/n कट खुद के 1 क्या तो यह हो जाएगा 1 प्लस 1/n के पावर p। अब इसको हम तोड़ दे बाय यूज फॉर बाइनोमियल थ्योरम। अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम पर तोड़ दें तो 1 प्लस x के पावर n इसका फॉर्मूला nc0 यह जगह pc0 pc0 का मान 1 तो इसको जब तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा Vn 1 प्लस np है ना। तो यह जगह n की जगह p तो p इंटू एन एक्स का मतलब यह p/n जगह p इंटू p-1/फैक्टोरियल 1/n²। समझ में आ रहा है। इस तरह से बढ़ते गए यह निकल गया हम लोग को प्लस इसे बढ़ते गए तो Vn प्लस 1 का मान हम इतना निकाल लिए। यहां तक है क्लियर। अब चलते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट बड़ा सरल तरीका से हम आपको बता रहे हैं। अगर थोड़ा ध्यान दीजिए तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। देखो तो यहां से मान लिया अब हम लोग केस फर्स्ट यह जो सीरीज है मान लेते हैं यहां से वी सपोज दैट या वी एज्यूम दैट समेशन ऑफ un इज कॉन्वर्जेंट। या un का मान सॉरी un Vn ना यहाँ से हम ले लेंगे या Vn इज कॉन्वर्जेंट। या Vn का मान कॉन्वर्जेंट होगा कब जब p का मान 1 से बड़ा। क्लियर। मान लिया यह Vn का मान कन्वर्जेंट है जब p का मान 1 से बड़ा। अब बताइए यहां से लेते हैं देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। अभी मैंने बताया कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप से अगर कॉन्वर्जेंट है तो ग्रेटर देन का साइन क्या हो जाएगा बाबू कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप। अगर यह सीरीज सेकेंड टाइप इज कॉन्वर्जेंट अगर यह कॉन्वर्जेंट होगा तो ग्रेटर देन का साइन इसका मतलब यही ना पढ़े आप यहाँ से इफ un/un प्लस 1 ग्रेटर देन Vn/Vn प्लस। अभी आपने यहाँ से देखा
वी एन बाई वी एन प्लस वन का मान इतना, तो वी एन बाई वी एन प्लस वन की जगह हम यहाँ से लिख सकते थे, तो यह हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन ग्रेटर देन वन प्लस पी बटा एन इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल दो वन बाई एन स्क्वायर। इस तरह इस वन को बराबर किधर ले आते हो, तो यह हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल दो वन बाई एन स्क्वायर। इस तरह अब हम लोग यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते एन से, तो एन से यहाँ भी गुना होगा, एन से इसमें भी गुना होगा। जब एन से गुना, सब पद में एन से गुना करे तो एगो एन कट न जाएगा जी, इसका वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तब यह हो जाएगा एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन, तो पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई एगो एन बचेगा, इस तरह से बढ़ते गए। अब यहाँ पर लिमिट लगा दो, वी टेक लिमिट एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी, यह हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल वन बाई एन। इस तरह से देखो दाया पक्ष में जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ इन्फिनिटी, पहला पद छोड़ के सब में एगो न एगो एन बचेगा। और वन बाई इन्फिनिटी जीरो, जीरो गुना कोई संख्या जीरो, तो पहला पद छोड़ के और सब के सब जीरो, यानी इसका वैल्यू आ गया ग्रेटर देन पी। यानी हम लोग यहाँ से क्या देखें, इसका मान पी से बड़ा है, और अभी आपने यहाँ से देखा था कि बट यह p का मान एक से बड़ा है, इसका मतलब यह जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर वन। जब इसका मान अगर एक से बड़ा है, हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जब इसका मान एक से बड़ा है, इसका मतलब हो गया सो समेशन ऑफ वी एन इज कॉन्वर्जेंट जब p का मान एक से बड़ा। जब वी एन कॉन्वर्जेंट है तो यू एन भी कॉन्वर्जेंट होगा। यहाँ से क्या कहेंगे, हैंस वी एन क्या यू एन ही ले लो, क्लियर। यहाँ से देखो तो सो या यू एन इज कॉन्वर्जेंट जब पी का मान एक से बड़ा, इसका मतलब क्या, दैट इज यह हो गया लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन ग्रेटर देन वन। पहला केस प्रूफ हो गया, मतलब यह सीरीज कॉन्वर्जेंट होगा जब p का मान एक से बड़ा। अब यहां पर लेते हैं सेकेंड केस। केस सेकेंड, अगर पहला केस समझ गए तो सेकेंड केस भी समझ जाओगे। तो मान लेते यहाँ से भी लिया, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप, मान लेते यह वी एन का मान वी सपोज दैट समेशन ऑफ वी एन इज डाइवर्जेंट जब p का मान एक से कम, क्लियर। यहाँ से लेते हैं, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप, देन बाय द कंपैरिजन टेस्ट ऑफ सेकेंड टाइप इज डाइवर्जेंट। अगर कंपैरिजन टेस्ट है, अगर यह डाइवर्जेंट होगा
तो लेस देन का साइन होगा, इसका मतलब हो गया इफ यू एन बाई यू एन प्लस वन लेस देन वी एन बाई इतना। तो यहाँ से लिया था आपने यू एन बाई यू एन प्लस वन लेस देन, इसका मान आया था कितना, वन प्लस पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल दो वन बाई एन स्क्वायर, इस तरह। फिर वन को इधर ला दो, एन से गुना कर दो, यह हो जाएगा यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन पी बाई एन प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल दो वन बाई एन स्क्वायर, इस तरह। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई एन, जैसा पहला केस था। अगर हम यहाँ एन से गुना कर दिया तो जाएगा एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन पी प्लस पी इंटू पी माइनस वन बाई एन, इस तरह से। अब यहाँ पर लिमिट लगा दीजिए, वी टेक लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यह हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन। जब लिमिट लगाओगे जहाँ जहाँ एन वहाँ वहाँ इन्फिनिटी सिर्फ बचेगा पी प्लस जीरो इस तरह से है, यानी लेस देन पी। अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि बट यह पी का मान एक से छोटा है। अगर p का मान एक से छोटा है, इसका मतलब इस लिमिट का मान यह n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन वन, इसका मान एक से कम आ गया। तब यहाँ से क्या कहेंगे कि हैंस समेशन ऑफ यू एन इज डाइवर्जेंट जब p का मान एक से कम, यानी इस लिमिट का मान एक से कम होगा, यह सीरीज डाइवर्जेंट होगा। प्रूफ हो गया, यह थ्योरम भी प्रूफ हो गया। यहाँ p का मान भी कह सकते हो या कह सकते हो इफ इस लिमिट का मान, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। यहाँ से कह दिया इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या n इंटू यू एन बाई यू एन प्लस वन माइनस वन लेस देन वन, प्रूफ हो गया थ्योरम। तो इस तरह से हम लोग थ्योरम को प्रूफ कर सकते थे। तो आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में और थ्योरम बताएंगे, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।